आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पेपर लीक मामले में दो बड़ी कार्रवाई हुई है। वन रक्षक पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन सामने आया है। एसओजी ने कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी की है। कांग्रेस नेता है, नाम है नरेश देव सहारण, जिसे गिरफ्तार किया गया है। दरअसल गहलोत सरकार ने इसे बनाया था मनोनीत पार्षद। दौसा में पटवारी हर्षवर्धन मीणा बर्खास्त किया गया है। जेईएन पेपर लीक मामले में ये कार्रवाई हुई है और इस पेपर लीक के जरिए करोड़ों की संपत्ति बनाई गई। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी भी है ये, और एसआई पेपर लीक मामले में कल भी एक गिरफ्तारी हुई थी। आपको जानकारी दें कि कल गिरफ्तारी एक हुई थी। एक ट्रेनी एसआई को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। तो कैसे हुआ था फर्जीवाड़ा, वो ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आपके सामने मैं रख रही हूं। तो एसआई बर्खास्त कहां कहां कितने बर्खास्त हुए हैं? देखिए, बीकानेर में 9 बर्खास्त किए गए हैं, कोटा में 7 की बर्खास्तगी हुई है। इसके अलावा बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में एसआई बर्खास्त हुए हैं 9, जयपुर में हुए हैं 5। तो ये बड़ा एक्शन सामने आया। जयपुर रेंज में 5 एसआई बर्खास्त किए गए हैं। तो पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। वन रक्षक पेपर लीक मामले में ये बड़ा एक्शन सामने आया है। एसओजी ने कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी की है। कांग्रेस नेता नरेश देव सहारण की गिरफ्तारी हुई है। गहलोत सरकार ने इसे बनाया था मनोनीत पार्षद। दौसा में पटवारी हर्षवर्धन मीणा बर्खास्त किया गया है। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए मुबारिक खान इस वक्त मौजूद हैं। चलते मुबारिक के पास। मुबारिक, के बड़ा एक्शन सामने आया है। एसओजी ने कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी की है, जो कि गहलोत सरकार जब रही तब मनोनीत पार्षद बनाया गया था। अब किस रूप में ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है और ताजा अपडेट क्या है? देखिए, लगातार एसओजी पेपर लीक मामले को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले भी आरपीएससी के भी सदस्य जो हैं उनको भी एसओजी ने गिरफ्तार किया था। और अब चाहे वो नेता हो या फिर सरकारी कर्मचारी हो, सभी की, अगर सरकारी कर्मचारियों की बात की जाए तो सरकारी कर्मचारियों को भी जो है सेवा से बर्खास्त किया गया है। और इसी के साथ साथ पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जिन्हें मनोनीत पार्षद बनाया गया था, उन पार्षदों की भी मिलीभगत सामने आई। ऐसे में उसकी भी वहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। और जो हर्षवर्धन मीणा हैं, जिन्हें नेपाल बॉर्डर से एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था, उनको भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने ये आदेश जारी किए हैं। और उनकी पत्नी, जो कि 2021 सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की में डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास की थी, उनको भी तत्कालीन भीलवाड़ा कलेक्टर नमित मेहता ने बर्खास्त कर दिया है। ऐसे में कुल अगर बात की जाए तो 86 ऐसे राजकीय कर्मचारी हैं जिनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उसी के साथ साथ 189 लोगों की जो फाइल है वो प्रक्रियाधीन है संबंधित विभागों के पास, जिनकी किसी भी पेपर मामले में मिलीभगत थी, पेपर लीक मामले में किसी भी तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट था, उन सभी के ऊपर एसओजी अब कार्रवाई करने की तैयारी में। और 86 लोगों पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है। और 189 लोग की फाइल जो है वो प्रक्रियाधीन है, जिनके ऊपर आगे कार्रवाई जो है वो हो सकती है। और कल बाड़मेर में भी कांग्रेस से जुड़े एक नेता की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में एसओजी लगातार इस मामले में कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो जैन भर्ती परीक्षा हो या सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हो। तमाम जो पेपर लीक से जुड़े जो मामले थे, जिनमें चाहे नेता हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो या आरपीएससी के जो सदस्य हो, किसी को भी बख्शा नहीं गया है यहाँ पर, क्योंकि सरकार की ओर से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। और जैसे ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी, उस समय 2 बड़े फैसले लिए गए थे। एक तो पेपर लीक को लेकर एसओजी को फ्री हैंड दिया गया था, जिनमें कई लोगों को जो है एसओजी ने गिरफ्तार किया। तो वहीं दूसरी तरफ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया था। तो ऐसे में फिलहाल अगर पेपर लीक से जुड़े मामलों की बात की जाए तो एसओजी निश्चित रूप से एक्शन मोड में नजर आ रही है। मनी जी, एक्शन मोड में लगातार नजर आ रही है और कई गिरफ्तारी अब तक इस मामले में मुबारिक खान हो चुकी है। आप बता रहे हैं कि और नेता हो, अधिकारी हो या फिर ट्रेनी एसआई की अगर बात कर ली जाए, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। क्या लगता है कि क्या कोई बड़ा खुलासा इस मामले में अब एसओजी की टीम आने वाले वक्त में कर सकती है? सरकार का आने वाले वक्त में क्या रुख रहेगा इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि हमने ये भी देखा है एक एंगल इसमें कि पेपर लीक मामला हो एसआई भर्ती से जुड़ा हुआ, तो ये रद्द करने की बात भी हुई है। क्या लगता है सरकार का रुख क्या रहेगा आने वाले वक्त में इसको लेकर?
देखिए, रद्द करने की बात भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर हुई और सरकार की ओर से हालांकि इस मामले में कोई हम कह सकते हैं कि कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया अभी तक। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि सरकार किस तरह का फैसला लेती है, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और जो ट्रेनी एसआई है उनको बहुत सारे ऐसे ट्रेनी एसआई है जिनको बर्खास्त भी कर दिया गया है। तो अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले में, क्योंकि गिरफ्तारियां हो चुकी, मामला कोर्ट में गया, कईयों को फिर से बहाल कर दिया गया, लेकिन जैसे ही वो वापस ट्रेनिंग के लिए लौटे तो उन्हें संबंधित अधिकारियों ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। तो ऐसे में आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि सरकार क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस मामले को लेकर ले पाती है। ठीक है, शुक्रिया आपको मुबारक खान तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे अजमेर का, जहां विजयनगर बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल कांड को लेकर बंद पर गतिरोध बना हुआ है। घटना की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सर्व समाज संघर्ष समिति ने बेमियादी बंद का ऐलान किया है। आपको जानकारी दें कि संघर्ष समिति का कहना है कि एसआईटी इस मामले की जो जांच है वो धीमी है। पूरे मामले का पर्दाफाश केवल सीबीआई जांच से ही संभव है। हालांकि मसूदा विधायक के समर्थकों ने बंद पर सवाल उठाए हैं और कहा कि जब नवनियुक्त एसआईटी प्रभारी से बातचीत के दौरान सभी मांगों पर सहमति बन चुकी है तो बंद के ऐलान का क्या मतलब है। उधर बंद को लेकर दोनों पक्षों के आमने सामने होने से प्रशासन अलर्ट है। विजयनगर में 8 थानों का पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। आला अधिकारी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। ब्यावर एसपी बंद के मद्देनजर घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अजमेर में विजयनगर बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल कांड को लेकर गतिरोध अभी भी बना हुआ है। सर्व समाज संघर्ष समिति ने बंद का ऐलान कर दिया है और कह रहे हैं कि एसआईटी की जांच धीमी है। सीबीआई ही इस मामले की जांच कर सकती है, तभी संभव है इस मामले का पर्दाफाश होना। हालांकि मसूदा विधायक के समर्थकों ने बंद पर सवाल उठाए हैं और कहा कि जब नवनियुक्त एसआईटी प्रभारी से बातचीत के दौरान सभी मांगों पर सहमति बन गई है तो बंद का ऐलान के क्या मतलब है। सदस्य बाजारों में घूमते हुए